अभी थोड़ी देर पहले मोदी सरकार की पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। उन्होंने उसमें लिखा है कि जिन जिन लोगों ने कल उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था सबके खिलाफ ऐसी एफआईआर करेंगे, ऐसी एफआईआर करेंगे। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, ये देश आपके पिताजी का नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। धमकी देना बंद करो, इस तरह की धमकियां देना बंद करो, नहीं तो ये देश के लोग आपको ऐसा मजा चखाएंगे कि इतिहास याद रखेगा कि क्या हाल, क्या हश्र हुआ था एक तानाशाह का इस देश के अंदर। मैं देश के बच्चों को और पेरेंट्स को कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम सब एक साथ हैं। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम आपके बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। मैं भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहा हूं, 8588333548। मेरी सभी चैनलों से निवेदन है, इस हेल्पलाइन नंबर को कृपया चला दें। हो सकता है आपके कोई जान पहचान वाले भी दुखी हों, हो सकता है आपके ऊपर बहुत दबाव है, मैं समझ सकता हूं, बहुत दबाव के अंदर सारे टीवी चैनल वाले काम कर रहे हैं, लेकिन ये हेल्पलाइन नंबर चला दें, हो सकता है किसी को काम आ जाए। 8588333548। अगर आपको किसी तरह की लीगल मदद की ज़रूरत है, आपके बच्चे नहीं मिल रहे, बच्चों पे झूठा केस कर दिया गया है, बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया है, हमने एक लीगल टीम बनाई है आम आदमी पार्टी ने, हमारी लीगल टीम आपकी मदद करेगी। किसी केस में अगर ज़रूरत पड़ी तो बड़े से बड़ा वकील भी देश का आपके बच्चों के लिए खड़ा करेंगे। आपको किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो धमकी दे रहे हैं, ये धमकी अपनी जेब में रखें मोदी जी, ये धमकी से ये देश डरने वाला नहीं है, आपकी धमकियों से ये देश डरने वाला नहीं है। हम सब 140 करोड़ लोग एक साथ हैं। आपने 140 करोड़ लोगों के ऊपर हमला किया, इस देश के युवाओं के ऊपर हमला किया, इस देश के बच्चों के ऊपर हमला किया, सारा देश एक साथ है। अगर आपको किसी तरह की मेडिकल हेल्प की जरूरत है तब भी आप इस नंबर पे मैसेज, प्लीज इस पे फोन मत कीजिएगा, मैसेज करिएगा। मैसेज पढ़ के तुरंत अगली थोड़ी देर के अंदर आपको फोन आएगा और आपके पास हमारी टीम पहुंच के, और आपकी चाहे लीगल जरूरत है, मेडिकल जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है, हम आपकी मदद करेंगे। इसके तुरंत बाद मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वहाँ पे जो घायल हैं उनका हालचाल पूछने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए, अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है वो मुहैया कराने के लिए। फिर मैं पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन जाऊँगा, पुलिस स्टेशन में थाने में उनसे पूछूंगा कि वो दोनों लिस्ट पब्लिक करें। एक वो लिस्ट कि कौन कौन सी एफआईआर कल के प्रदर्शन से संबंधित, कौन कौन सी एफआईआर किस किस के खिलाफ की गई है, उसकी पूरी लिस्ट जारी करें। और दूसरा, जिन जिन बच्चों को उन्होंने गिरफ्तार करके रखा हुआ है, एफआईआर नहीं हुई है, अभी डिटेंशन में रखा हुआ है, उसकी भी पूरी लिस्ट, कहाँ हैं बच्चे, ताकि उनके माँ बाप जो ढूंढ रहे हैं वो ढूंढना बंद करें, उन्हें पता चले कि उनके बच्चे कौन सी जेल में और किस थाने के अंदर गिरफ्तार हैं। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि केजरीवाल जी कल आप क्यों नहीं थे प्रदर्शन में। मैं किसी कारण से पंजाब मुझे जाना पड़ा, लेकिन मेरे दोनों बच्चे प्रदर्शन में थे। मेरे दोनों बच्चे 4-5 घंटे तक कदम से कदम मिला के बाकी सभी प्रदर्शनकारियों के साथ चल रहे थे। जहाँ टीयर गैस के गोले छोड़े गए वहीं मेरे बच्चे मौजूद थे। हमारे सारे लीडर्स वहाँ मौजूद थे, हमारी पूरी आम आदमी पार्टी, हमारा पूरा परिवार वहाँ मौजूद था। हम सब एक साथ हैं, ये पूरा देश एक परिवार है, हमारा 140 करोड़ लोगों का परिवार है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है इन तानाशाहों से, इन लोगों से। हम सब एक साथ हैं और मिल के लड़ेंगे।